नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज एक बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो लापरवाही के साथ अपना वाहन चलाते हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर है। ध्यान से जरा सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे से जुड़ा एक चौंकाने वाला फैसला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी वाहन चालक की मृत्यु उसके स्वयं की लापरवाही यानी खुद की गलती से होती है या फिर तेज गति या यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती है, तो बीमा कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। अदालत ने जोर देकर कहा कि जब दुर्घटना पूरी तरह से ड्राइवर की गलती के कारण घटित हुई और इसमें कोई बाहरी कारण शामिल ना हो, तो बीमा दावा मान्य नहीं होगा। यानी जिस कंपनी में आपने बीमा करवाया है दुर्घटना का, वो मान्य नहीं होगा। लापरवाही से हुए एक्सीडेंट के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। यह निर्णय जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने दिया। पीठ मृतक एन.एस. रविश की पत्नी, बेटे और माता-पिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। यह फैसला सड़क सुरक्षा और बीमा दावों के नियमों के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करता है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि कैसे यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया। दरअसल 18 जून 2014 को कर्नाटक में एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया, जिसमें एन.एस. रविश अपनी फिएट लीनिया कार से कर्नाटक के मल्ला सांत्रा गांव से आरसीकेरे शहर की ओर जा रहे थे। कार में उनके पिता, बहन के बच्चे भी सवार थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रविश ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन किया। माइलान हल्ली गेट के पास उन्होंने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण कार पलट गई और रविश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रविश के परिवार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 80 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। उन्होंने दावा किया कि रविश एक ठेकेदार थे और उनकी मासिक आय 3 लाख रुपए थी। हालांकि पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि दुर्घटना रविश की लापरवाही और तेज गति के कारण हुई थी। इस जानकारी ने बीमा कंपनी के लिए परिवार के दावों का विरोध करना स्वाभाविक बना दिया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने परिवार के मुआवजे की मांग को शुरू में ही खारिज कर दिया। इसके बाद परिवार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन 23 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब दुर्घटना मृतक की अपनी गलती के कारण होती है, तो बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यदि मौत पूरी तरह से ड्राइवर की और अपनी गलती के कारण हुई है और इसमें कोई बाहरी कारण शामिल ना हो, तो बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। आसान भाषा में कहे तो ड्राइवर ओवर स्पीड में कार चला रहा था, इसलिए इस दुर्घटना का वो स्वयं जिम्मेदार और ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी मुआवजे की बाध्य नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा, स्पष्ट किया कि परिवार को यह साबित करना होगा कि मृतक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आता था और दुर्घटना उसकी गलती के कारण नहीं हुई थी। यह फैसला बीमा दावों की वैधता और मोटर वाहन दुर्घटना में जिम्मेदारी को लेकर आम जनमानस के लिए थोड़ा अलग जरूर है। इसलिए इस फैसले पर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है, जैसा कि इस मामले में हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने भी गति सीमा को लापरवाही मानते हुए फैसला मृतक के परिवार के पक्ष में नहीं दिया। ऐसा कई और लापरवाहियां सामने आई है जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अमूमन जैसे गति सीमा, सिग्नल की अनदेखी करना, शराब पीकर वाहन चलाना, चलती कार में भोजन करना, पेय पदार्थ हाथ में लेकर कार चलाना, वाहन में खराबी होने के बावजूद भी उसे चलाना, अनियंत्रित ढंग से वाहन चलाना, सबसे जरूरी बीमा शर्तों के हिसाब से वाहन ना चलाना। हालांकि इसमें से कई कारण ऐसे हैं जिन पर बहस अब छिड़ सकती है। शराब पीने के 36 घंटे बाद तक आपके खून में अल्कोहल का अंश पाया जा सकता है। ऐसे में कोई शख्स यदि अल्कोहल लेने के 20-22 घंटे बाद वाहन चलाता है, तो क्या यह बीमा शर्तों के दायरे में आएगा? क्या पर गलत ढंग से बने ब्रेकर और खराब सड़कों की वजह से आपका वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार होता है, तो वो बीमा के दायरे में आएगा? यदि कार में किसी खराबी का पता चलता है और ये पता चलने के बाद दुर्घटना हुई, तो ऐसे मामले में क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन्हें लोग अब सुप्रीम कोर्ट और बीमा कंपनी से पूछना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये जो फैसला आया है, इससे एक बात तो साफ है
कि अगर आप लापरवाही के साथ गाड़ी चलाते हैं तो आपको बीमा कंपनी बीमा नहीं देगी। इसलिए सड़क पर निकले तो पूरी तरह से ये देख ले कि किस तरह से आप गाड़ी चला रहे और इससे कहीं किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए जिसमें आपकी गलती सामने आए।